नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, अप्रैल 2021, मई और जून आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि वालों, अप्रैल के महीने में ग्रहों की चाल की बात करें तो सूर्य, शुक्र, बुध मीन राशि यानी आपके लग्न में रहेंगे। राहु मंगल के साथ आपके तीसरे घर में है और चंद्रमा केतु के साथ नौवें घर में रहेंगे। शनि गुरु एक साथ आपके 11वें भाव में है। तो ये जो अप्रैल का महीना है, पहले ही सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अगर कहीं पर आपका लंबे समय से पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वापस मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आप जॉब करते हैं तो सफलता भी देगा ये महीना और प्रमोशन का योग भी बनता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आप पर बरसने वाला है सूर्य, शुक्र, बुध का भी कृपा, क्योंकि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपको, आपकी बातों को समझेंगे और यहाँ तक कि हर किसी का साथ भी आपको मिलेगा। हालांकि अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत, कला के क्षेत्र में, या फिर आपका पार्लर है, वस्त्र विक्रेता हैं, यानी जो चीज़ें सजावटी होती हैं, जो चीज़ें व्यक्तित्व को बाहरी आवरण देती हैं, उन चीज़ों में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप तकनीक की मदद से कोई काम करें तो ये वक्त आपके लिए खूब तरक्की लेकर आया है। वैसे जो अप्रैल के महीने का सेकेंड सप्ताह होगा, इसमें थोड़ा सा आपको अपने पेट की समस्या से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव प्रभाव है, जैसी गैस की समस्या, अल्सर वगैरह ना परेशान करे, इसका ध्यान रखें। खाने पीने का खूब ख्याल रखें। संतान की तरफ से कोई यानी संतान को कोई कष्ट ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस समय किसी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका विश्वास पात्र तो है, लेकिन वही आपको धोखा देगा, जैसा कि हमेशा से हो रहा है। अभी कुछ समय से मीन वालों के साथ अपने ही धोखा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी अप्रैल के महीने में खुलकर होगा। तो अपनी मेहनत का फल किसी और को लेने ना दे। अगर ले लेता है बाय चांस, तो आपको ये चीज़ें बहुत दिल दुखाएगी आपकी, इसके लिए तैयार रहें। हालांकि जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहेंगे, खूब पैसा कमाने की तरफ आपका ध्यान होगा। और इस समय अनचाहे मेहमान आपके घर आने से आपके बजट बिगड़ सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहें। लेकिन जो यात्रा होगी वो सुखद होंगे, यात्रा से लाभ होगा। इस समय जो मीन वाले विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनको जॉब मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। अब ये जो अप्रैल का महीना है, तो इसमें आपको अंत समय में थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि कोई प्रिय वस्तु कहीं चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए। प्रिय वस्तु में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका वॉलेट है, आपका मोबाइल है, पेन भी हो सकता है। तो ज़रा संभल के रहिएगा, क्योंकि अंतिम जो समय है 4-5 दिन का, उस समय थोड़ी सी परेशानी दिखती है। हालांकि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लोग तारीफ करेंगे, लेकिन तारीफ करने के साथ जड़ भी काटेंगे, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आर्थिक पक्ष कमज़ोर होगा। जितना आएगा उससे कहीं ज़्यादा खर्चे होंगे, तो आपको संभल के रहना होगा। तो मीन वालों, ये अप्रैल का महीना शुरुआत में तो छप्पर फाड़ खुशियाँ देगी, लेकिन बाद में आपको संभलना भी होगा। अब हम अगर 2 शब्दों में जाने, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उनकी प्रतिभा में निखार आएगा, पढ़ाई में फोकस रहेगा और सफलता मिलने के योग बनते हैं। इस समय जो खासकर विद्या संबंधी क्षेत्रों में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, पढ़ा हुआ याद रहेगा। अब इस समय आप कोई भी काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए सफलता देगा। आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब जो मई का महीना है, अगर हम उसकी बात करें तो पहले जानेंगे ग्रहों की चाल क्या कहेगी, क्योंकि बुध और शुक्र, मंगल का गोचर आपके जीवन में मिला जुला हुआ फल देगा। तो चलिए अब समझते हैं हम विस्तार से कि ग्रहों की चाल क्या कहती है आपके लिए, आप मीन वालों के जीवन में ये मई का महीना क्या कुछ बदलाव लाएगा। देखिए मीन वालों,
सबसे पहली बात तो मई के महीने में सूर्य शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे, बुध राहु तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल चौथे भाव में है, केतु आपके 9वें भाव में है और चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे और शनिदेव मकर राशि यानी कि आपके 11वें भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो ये जो मई का महीना है ना, धन संबंधी मामलों में आपको बहुत सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ फैसला करना होगा, एक लक्ष्य बनाकर काम करना होगा, तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे और किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो जाए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है मई के महीने में, क्योंकि आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो एक्टिव हैं। हालांकि सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन मन में बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे कि आपको लगेगा कि अब धन कमाना है, ऐसो आराम में खर्च होंगे। अब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा सा लोकप्रियता में कमी आएगी। हालांकि आपको खुशी मिलेगी लोगों को खुश करने में, लोगों को खुश करने में खुशी महसूस होगी, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए क्षणिक खुशी देगा और फिर जब हाथ खाली होगा तो परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अंतिम वक्त ऐसा है मई के महीने में कि चंद्रमा भी यहाँ पर 8वां चंद्रमा परेशानी खड़ा करेगा, तो यात्रा में कष्ट होगा, आपका स्वास्थ्य कमजोर होगा, किसी प्रिय व्यक्ति से वाद विवाद हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मई के महीने में थोड़े से संभल के आपको चलना होगा। जून का महीना राहु सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल शुक्र बुध आपके तीसरे भाव में हैं, केतु आपके 9वें भाव में है और शनिदेव 11वें भाव में, देवगुरु चंद्रमा के साथ 12वें भाव में। अब यहाँ पर क्या है, शुरुआत में ही थोड़ा सा निराशा का भाव है, शुरुआत में ही लगेगा जैसे थोड़ी सी और कुछ करना था, मेहनत करना था, और किसी पर भी आंखें बंद कर अगर भरोसा करते हैं जून के महीने में तो विश्वासघात होने के योग हैं, क्योंकि शत्रु विरोधी आप पे आरोप लगाएंगे। हालांकि दूसरे सप्ताह में कोई अच्छी खबर भी मिलेगी और बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, यात्रा की संभावना भी बनेगी, काम पे फोकस करें तो आमदनी बढ़ेगी। सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद आपको काम के प्रति लापरवाही नहीं करना चाहिए और बेकार के खर्चों से कंट्रोल रखना चाहिए। खर्चों में पति पत्नी के रिश्तों को और बेहतर करने की आवश्यकता है। फिलहाल विदा लेंगे, हम फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।